सो प्रीमियर लीग इज बैक। वैसे तो ऑलमोस्ट सारे गेम्स हो चुके हैं, लेकिन अभी भी एक गेम बचा हुआ है, दैट इज ऑफ टॉटनहम एंड फुलहम। तो आज हम प्रीव्यू करने वाले हैं इसी गेम का, और आज हम इस गेम में बात करेंगे कि क्या कर सकती है फुलहम चौंकाने के लिए टॉटनहम को। क्या टॉटनहम ये गेम भी इजीली निकाल लेगी जैसा सब लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं। बिस्सूमा के रोल में हॉयबjerg क्या वो काम कर पाएगा? तो बिना किसी देरी के आज हम शुरू करते हैं अपना चैनल। अबे नहीं, मेरा मतलब है बिना किसी देरी के आज हम शुरू करते हैं अपना वीडियो, जो कि प्रीव्यू है टॉटनहम वर्सेस फुलहम गेम का। तो टॉटनहम इस गेम में आके क्या एक्सपेक्ट करती है? एक विन टू गो टू द टॉप ऑफ द टेबल फॉर सम टाइम एट लीस्ट। और ये म्यूजिक टू आवर ईयर्स है कि हम बार बार टॉप ऑफ द टेबल की नजरें टिकाए रख रहे हैं, जो कि हमने बिल्कुल नहीं सोचा था एट द स्टार्ट ऑफ द सीजन। बट कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं क्योंकि काफ़ी इंजरीज हैं हमें, और सस्पेंशन हो चुका है ईज बिस्सूमा को, और हमारे इंटरनेशनल ब्रेक से भी प्लेयर्स आए हैं। तो क्या सब फिट हैं, कैसा फॉर्म रहा है उनका, क्या सबकी स्थिति कैसी है, तो उस पर हम सिंपल से नज़र मारें। बाकी बात करें तो सारे प्लेयर्स बहुत अच्छे फॉर्म में थे, लीविंग वन प्लेयर दैट इज़ रिचार्लिसन अपने फॉर्म में नहीं आ पाया। तो कोई बात नहीं, क्योंकि ब्राज़ील की पूरी ही टीम उस टाइम ख़राब चल रही थी, और मतलब ब्राज़ील की हालत इतनी अच्छी लग नहीं रही है। सो रिचार्लिसन भी इतना परफॉर्म नहीं कर पाया, कोई बात नहीं, ही इज़ बैक इन टॉटनहम, ही इज़ बैक इन फॉर्म। और सन बहुत लिम्प कर रहे थे, जो जिनने गेम खेला था कोरिया के लिए, उसमें बहुत लिम्प कर रहे थे। हर 20-20 मिनट में वो बहुत ऐसे उनको दर्द हो रहा था, ऐसा अलग ही दिख रहा था, चेहरे पे दिख रहा था, पैरों में दिख रहा था कि बार बार उनको बहुत पेन है, लेकिन उनके मैनेजर ने नहीं हटाया। और वो अभी फिट हैं कि नहीं है वो 100% कंफर्म नहीं है, क्योंकि कुछ लग रहा है कि फिट नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि वो स्टार्ट करेंगे गेम। शायद उन्हें बहुत जल्दी सब ऑफ किया जाए, क्योंकि उनकी हालत अभी ख़राब ही है, वो इंजरी से जूझ के खेल रहे हैं वो फॉर बोथ क्लब एंड कंट्री, तो उन्हें रेस्ट भी मिलना चाहिए। और अब बात करते हैं अपने अगले सिनेरियो की कि बिस्सूमा इंजर्ड, बिस्सूमा सस्पेंडेड है, क्या हॉयबjerg बिस्सूमा बन पाएंगे? तो इसका जवाब है सिंपल से नहीं। क्यों नहीं? अब इसके ऊपर एक बहुत बड़ा बट है, एक बहुत बड़ा पर है। क्यों? देखो भाई, बिस्सूमा और हॉयबjerg का स्टाइल बिल्कुल अलग है, तो हॉयबjerg ऑब्वियस सी बात है बिस्सूमा वाला काम नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो उनकी ही तरह नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो उनसे अलग, उनके बराबर का काम ज़रूर कर सकते हैं। अब इसको समझो कि बिस्सूमा खेलते हैं एक ऐसा डिफेंसिव मिडफील्ड रोल, जो बंदा फॉरवर्ड ड्राइव करता है, बॉल इजीली कट थ्रू प्लेयर्स करता है, प्लस उनकी पासिंग रेंज बहुत अच्छी है, प्लस वो बहुत प्रेस रेजिस्टेंट है, प्लस एक डिस्ट्रॉयर, एक क्लिनिकल टैकल मैं कहूँगा, जो बहुत ही कम जगह पे मिस प्लेस होता है, मिस टैकल होता है, और वो बहुत एक सॉलिडिटी और एक कंट्रोल प्रोवाइड करते हैं मिडफील्ड में। अब हॉयबjerg की हम बात करें तो वो भी एक डिफेंसिव मिडफील्डर है, पर वो उनका प्ले स्टाइल बिल्कुल अलग है। तो जो बिस्सूमा कर रहा है हम वो नहीं कह सकते कि हॉयबjerg करेगा, लेकिन जो हॉयबjerg कर रहा है वो हम ये भी नहीं कह सकते कि बिस्सूमा करेगा। दोनों के प्ले स्टाइल अलग है और हम इसे बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। काफ़ी लोग कह रहे हैं डाउनग्रेड है हॉयबjerg। देखो भाई, अगर हम प्लेयर टू प्लेयर बात करें, स्लाइटली डाउनग्रेड, लेकिन हमने नहीं भूलना चाहिए ही हैज़ बीन एन अनडिस्प्यूटेड स्टार्टर फॉर मोर देन 5 सीजन्स फॉर स्पर्स। और ये कोई मजाक नहीं है, ये बिल्कुल कोई मजाक नहीं है कि वो 5 सीजन के लिए स्पर्स के लिए अनडिस्प्यूटेड स्टार्टर थे, और सडनली इमरजेंस और हम देख रहे हैं बिस्सूमा। तो ऐसा नहीं है कि हॉयबjerg को हम आउटकास्ट कर दें। हॉयबjerg इज स्टिल वन ऑफ आवर बेस्ट प्लेयर्स, आई विल से, इज स्टिल वन ऑफ दैट स्क्वाड प्लेयर दैट गिव्स द टीम मेंटालिटी, एबिलिटी, कॉन्फिडेंस एंड लीडरशिप। तो वो बंदा जो है वो भी अपना काम करना जानता है, एक्सपीरियंस फुटबॉल। He's been also good for Denmark for past few matches. देखने को मिलता है कि थ्रू लाइन पासेस बहुत अच्छे करते हैं हॉयबjerg फॉरवर्ड, लेकिन वो प्लेयर्स को ऐसी पोजीशंस में ले आते हैं कि वो जब वो पास देते हैं तो वो जो प्लेयर को देंगे वो ज़रूर ड्राइव फॉरवर्ड कर पाए, क्योंकि उनके लिए वो स्पेसेस खोल देते हैं, और वो प्लेयर्स जो अपोनेंट है उनको ड्रैग बैक करते हैं कि हमारे लिए स्पेसेस खोले। प्लस वो कंट्रोल लाते हैं, एक स्टेबिलिटी लाते हैं, एक कामनेस लाते हैं मिडफील्ड में, और मे बी नॉट सो मच फ्लेयरी या ड्रिबल पास करना, बट ही कैन डू अ प्रॉपर डिफेंसिव मिडफील्ड डिस्ट्रॉयर रोल, डिस्ट्रक्टर, जो प्रॉपर नंबर 6 करता है। और दूसरी हम बात करें, ये तो बातें हो गई स्पर्स का क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है और फॉर्म कैसा है। एंज तो हमेशा एंज ही रहते हैं, मस्त मज़े में रहते हैं। और बाकी हम बात करें फुलहम का कुछ
खास फॉर्म रहा नहीं है और 13th इन द टेबल आई विल से नॉट व्हाट दे आर डूइंग, क्योंकि काफ़ी उनको लक मिला है कहीं कहीं जगह आई विल से कि हाँ, लेकिन आर्सेनल के अगेंस्ट उनकी अच्छी परफॉर्मेंस थी, उन्होंने ड्रॉ निकाला था। बट आई थिंक वी कैन ईजिली निक आउट अ विन, क्योंकि फुलम अभी इज़ नॉट ऑन गुड मोरल, फुलम इज़ नॉट हैविंग सच अटैकिंग आउटपुट्स कि वो हमें डिस्टर्ब कर सके। वेन रोमेरो का जो फॉर्म है वो हमें नहीं भूलना चाहिए, उनको कोई नहीं परेशान कर सकता। प्लस दे हैव नथिंग इन देयर अटैक, आई विल से दे हैव नथिंग। राहुल हिमेनेज नॉट वर्किंग, विलियन वर्क कर रहा है बट विलियन है भाई, वो कितना ओल्ड हो चुके हैं, वो उनको अभी भी खिलाए जा रहे हैं और वो नहीं खेल पा रहे हैं। इवन दो ही इज पुटिंग हिज गुड परफॉर्मेंसेज, ही विल नॉट बी एबल टू डू कंसिस्टेंट। हमें पता भी नहीं है कि वो कल आज के गेम में खेलेंगे भी कि नहीं खेलेंगे। डिफेंस उनका कुछ खास है नहीं, डिफेंस और गोलकीपर भी उनका कुछ खास है, मतलब गोलकीपर मैं कहूँगा क्योंकि गोलकीपर ने ही उन्हें काफ़ी सेव किया है, डिफेंस उनका कुछ खास है नहीं। और मिडफील्ड में जाओ पॉलिनिया के अलावा देयर इज नो वन देयर टू डू समथिंग फॉर देम। तो फुलम की टीम इज नॉट वेरी जॉइंटेड, इज नॉट कंसिस्टिंग प्लेयर्स दैट कैन चेंज द गेम फॉर देम। सो आई थिंक स्पर्स कैन निक आउट अ विन। निक आउट तो मैं नहीं कहूँगा, मैं कह सकता हूँ कि स्पर्स कैन इवन डिस्ट्रॉय देम, बट इट्स ऑल डिपेंडेंट ऑन हाउ वी आर गोइंग टू डू इट एंड इफ वी आर गोइंग टू डू इट, क्योंकि एज वो देख लेगा कि हाउ वी आर गोइंग टू डू इट। बट प्लेयर्स समटाइम्स इफ दे विल नॉट बी क्लिनिकल, दे विल नॉट टेक देयर चांसेस, और अगर गेम 70-80 मिनट पे भी ड्रॉ हो रहा है तो उस समय हमें मेडिसन को हटाना ही पड़ेगा कंसिस्टेंट गेम टाइम, और सन को भी हटाने पड़ेगा क्योंकि बहुत कंसिस्टेंट गेम टाइम की वजह से थकावट हो रही है प्लेयर्स को एंड दे आर नॉट एबल टू मैनेज। सही है अगर हटाएगा भी एंड देन वी आर इन ट्रबल, क्योंकि अगर हम अपने की प्लेयर्स हटाते जाएंगे तो फुलम में ट्राई टू हिट एस बैक बिकॉज दे विल गो ऑल और नथिंग एट दैट मोमेंट, क्योंकि उन्हें पता है एक पॉइंट तो आ ही रहा है, क्यों ना 3 पॉइंट ले जाए, या अगर हम एक ही गोल की लीड हो तो वो बहुत बहुत परेशान करेंगे कि एक तो मार लें। तो वी हैव टू फिनिश दिस गेम आई थिंक बिफोर द 60th मिनट मार्क, नहीं तो हम बहुत दिक्कत में आ सकते हैं। हमने वो शेफील्ड के अगेंस्ट देखा था, वो तो मैं कहूँगा वो एक अच्छा हमारे सब्स्टिट्यूट आ गया, पेरिसिच तब था बेंच में, अब नहीं है। एंड आई विल लाइक टू सी हिल इन द टीम अहेड ऑफ रिचार्लिसन एंड ब्रायन जॉनसन, जो कि बहुत अनलाइकली है, बट मैं चाहूँगा कि उसको मिनट्स मिले। बंदे में दम है, बंदे में जान है, बंदा जिता गया है सेविलिया को यूरोपा लीग पिछले सीजन, वो बहुत क्रूशियल थे, हमने देखा था। सो व्हाई नॉट ही इज गेटिंग द चांस? आई थिंक ही शुड गेट अ चांस, ही इज़ फिट, ही शुड एटलीस्ट गेट सम मिनट्स। अराउंड 1 घंटे बाद अब उसको उतारो, आधा घंटा तो दो उसको कम से कम, या स्टार्ट तो मेरे ख्याल से मुश्किल ही हैंच करे उन्हें, बट वील सी व्हाट विल हैपन। मैं एमरसन को भी स्टार्ट करता हुआ देखना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत टाइम हो गया उन्हें गेम प्ले में देखे हुए। आई थिंक बोथ आर इक्वली फिट एंड इक्वली कैपेबल फॉर दिस गेम। पोरो और एमरसन दोनों में से कोई भी आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एमरसन बहुत टाइम से नहीं खेला है, सो आई थिंक ही शुड प्ले दिस गेम। बाकी आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या स्कोर प्रिडिक्शन है? वैसे मैं कहूँगा एक 3-0 या 3-1 की विक्ट्री होनी चाहिए, एक गोल से ज़्यादा हम नहीं खा सकते अगेंस्ट दिस फुलम अटैक। एंड आई डोंट थिंक एनीथिंग सरप्राइजिंग विल हैपन अनलेस द रेफरीज वांट टू डू समथिंग सरप्राइजिंग, क्योंकि वही सरप्राइजेस क्रिएट करते हैं आजकल प्रीमियर लीग में। बाकी हम बात करें तो सब कुछ आई थिंक शुड गो इन फेवर ऑफ स्पर्स एंड वी शुड गेट अ ईजी विन। आप बताइए आपको क्या लगता है, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, बगैर मत जाना। हम और भी कंटेंट लाते रहेंगे, नॉट ओनली रिलेटेड टू स्पर्स, अदर टीम्स ऑल्सो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, पीस।